यहाँ लिखा गया हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमा लगाया गया है, दिख रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद का पार्ट कुछ और कह रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद भी तुम देखोगे तो कॉमा लगाया गया है। यहाँ देखो अच्छे से, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन है, पहले इतना हो गया। ये बता पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? कितने लोग को पता है? पहले हाथ उठाना, नहीं तो हो नहीं पाएगा सवाल ना ये, ठीक है। चलो क्या होता है बोलो, तुम ही बोलो, ठीक है सही बोलो। 2 इंटू में क्या, एल प्लस बी, ठीक है। एल का मतलब लेंथ और बी का मतलब क्या, ब्रेथ। अब आगे देखो, कह रहा है कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है उसका किसका बात कर रहा है यहाँ पे, हाफ का। किसका बात कर रहा है, हाफ का, है ना। फिर यहाँ पे आगे कुछ और सवाल कह रहा है, फिर इसके बाद कॉमा लगाया गया है, दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ना कॉमा के बाद, इसको भी छोड़ दो, ठीक है। इसको भी छोड़ दो यहाँ पे, है ना। इतने को समझो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बोला यहाँ पे, उसका किसका बात कर रहा है, हाफ का बात कर रहा है। उसका वैल्यू यहां से पढ़ना, एज लिखा गया 36 मीटर। तो ये एक पार्ट है सवाल का। तो यहां तुमको खुद ही समझना पड़ेगा कि कॉमा का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है सवाल में, समझ में आ रहा है। तो पहले बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए क्या, रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। इसके बाद से अभी इसको हटा दो, इसको मत देखो यहाँ पे। इसके बाद जरा पढ़ो क्या लिखा गया, 36 मीटर। यानी कि पेरीमीटर जो है रेक्टेंगुलर गार्डन का, उसका आधा करने के बाद उसका वैल्यू वो कितना बता रहा है, 36 मीटर। कितना बता रहा है, 36 मीटर। तो अपने किताब में भी अंडरलाइन करो, हाफ से लेके पहले रेक्टेंगुलर गार्डन तक अंडरलाइन करना और इस से लेके 36 मीटर तक अंडरलाइन करना। ये सवाल का एक सेगमेंट है हमारे पास, ये नोट करें और लिखे सब लोग। पहले नीचे लिखे, फॉर्मूला लिखे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, पहले लिख ले इसको, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हो गया 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। ये तो हो गया हमारे पास। अब तुम लोग से पूछना चाह रहे हैं, देखो आगे बोला डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशन का मतलब बात कर रहा है लेंथ का, और किसका बात कर रहा है, ब्रेथ का। अगर सवाल में एल और बी ही लेके चलना चाहते हो वो भी सही है, नहीं तो अगर कुछ एज्यूम करना चाहते हो कि लेंथ बराबर एक्स और ब्रेथ बराबर क्या वाई, तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ लेंथ और ब्रेथ का सवाल है तो एल और बी ही रहने दो, क्या दिक्कत है उसमें। सबको समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्लियर हो पा रहा है यहाँ तक? चलो ठीक है, अब देखो आगे। अब आते सवाल पे, बोला था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखियो सब लोग, 2 ब्रैकेट में क्या, एल प्लस बी। उसका क्या बोल रहा है, हाफ करने के लिए, क्या बोल रहा है, हाफ करने के लिए, और उसका वैल्यू कितना दिया गया, 36 मीटर। अब हम यहां पे नोट कर रहे हैं, एक बार जरा समझना। देखो 2 ब्रैकेट में अभी क्या लिखे हो, एल प्लस बी। ये किसका पेरीमीटर है, रेक्टेंगल का। अब यहां पे हम सवाल के हिसाब से चल रहे हैं, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इज इक्वल टू, लिखा गया था 36, लेकिन 36 क्या लिखा गया था, ये जो पेरीमीटर था हमारा, जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसका हाफ का बात कर रहा है। तो पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया, इसका हाफ का मतलब इसको किससे डिवाइड करोगे, 2 से करोगे कि नहीं करोगे। क्या ये 2 से 2 कट जाएगा तुम्हारा, तो क्या बचा यहां से, एल प्लस बी बराबर क्या, 36। चलो पहले इक्वेशन में कोई डाउट किसी को, नोट करें इसको सभी लोग। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरे एक्सरसाइज का, ये और एक लास्ट वाला जो करोगे वो क्वेश्चन 7। बोलना, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। पहले रेक्टेंगुलर गार्डन बोला, पेरीमीटर का बात क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या था, 2 ब्रैकेट में क्या, एल प्लस बी। उसका हाफ का बात कर रहा है, तो पेरीमीटर का हाफ जो है वो कितना दिया गया था, 36। हाफ का मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, एल प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है, अब जरा आते हैं इस पे, सेकंड वाले पे। यहां जरा पढ़ना सभी लोग, यहां क्या लिखा था, बीच वाला पार्ट जो हम लोग किए नहीं थे वैसे सॉल्व, क्या लिखा गया जरा देखना। इसको क्या लिखोगे बस हमको इतना, सेकंड इक्वेशन बनाना है। पहला तो बन गया, पहला बनाना, देखना कैसे बना। सेकंड वाला इसी की मदद से बनाओगे। लेंथ जो है वो 4 ज्यादा किससे, विड्थ से, तो क्या लिखोगे बताना जरा, b प्लस 4।
सबको समझ में आ रहा है? अभी एक सवाल था ना पहला वाला कि 10 बच्चे थे, है ना, क्लास 10 का क्विज था, तो गर्ल्स जो थी वो कितनी ज्यादा थी बॉयज से, 3 या 4 जो भी था तुम्हारा, है ना। तो वहां भी क्या लिखे थे, x बराबर क्या लिखे थे, y+4। यहां भी बोला कि जो लेंथ है 4 ज्यादा किससे, विड्थ से। विड्थ का मतलब क्या है, ब्रेथ। क्या है, ब्रेथ। तो यहां क्या लिखोगे, सेकंड इक्वेशन, l बराबर ब्रेथ हो गया b, है ना, और 4 ज्यादा ब्रेथ से यानी कि क्या, 4 हो गया यहां तक। लेकिन क्या जनरल फॉर्म में है, नहीं, कर लोगे जनरल फॉर्म में तो b को इधर ले आओगे तो l माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, 4। लिखे सभी लोग? पहले लिखना l बराबर b+4, उसके बाद से जनरल फॉर्म में कर लो। सॉरी, हाँ इक्वेशन 2, हाँ यहां पे बनाने के बाद l माइनस बी बराबर 4 हो गया ये, ठीक है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में किसी को? सबको सवाल समझ में आ गया? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी, अगर नहीं पढ़ोगे तो वो भी नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। देखो पहला इक्वेशन क्या था बोलना, l प्लस बी बराबर क्या था, सेकंड वाला क्या है, l माइनस बी बराबर क्या। क्या यहाँ पे कहीं पे भी मल्टीप्लाई करने का जरूरत है, क्योंकि एक b जो है प्लस में और एक b क्या है माइनस में। तो इसके बाद लिखोगे एडिंग इक्वेशन क्या, 1 और 2। एक मिनट रुक जाओ, लिख लेना एक साथ। एडिंग इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड करोगे, b से b कट जाएगा, l प्लस l कितना आ जाएगा, 12। ये कितना आ जाएगा, 40। यहां से l का वैल्यू 40/2 कितना आ जाएगा, ये 20। तो लेंथ आ गया हमारे पास 20 मीटर। कोई डाउट यहां तक किसी को? इसके बाद क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन क्या, फर्स्ट। तो इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास, l प्लस बी बराबर क्या था, 36। l का वैल्यू कितना है, 20 प्लस ब्रेथ इक्वल टू आ जाएगा 36। तो ब्रेथ का वैल्यू 20 प्लस में इधर के क्या हो जाएगा, माइनस। तो 36 में से 20 जा कितना आ जाएगा, 16 मीटर। तो लेंथ हमारे पास 20 मीटर और ब्रेथ कितना है, 16 मीटर। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ठीक है, नोट करेंगे इसको सभी लोग। क्वेश्चन 6 हम नहीं करवाएंगे भाई, क्वेश्चन 6 तुम ही लोग को करना है, और अभी करना है जल्दी।